Hi guys. So today let's look at the momentum stocks. But overall, I think Nifty looks healthy. There is not too much of greed. There isn't too much of fear. So it's somehow a balanced kind of market. Now let's look at the 15 stocks. We have mostly been talking about the defense stocks in momentum. We've been talking about the NBFCs, the private banks, and so on, which are in momentum. Let's have a quick look. Bajaj Finserv below 2000 you can buy it. Bajaj Holding below 12,500. It is a good buy. It's a good stock. Then you have Bajaj Finance. So these are the three Bajaj stocks which you can own. And I think Bajaj Finance has gone a little bit more expensive. We've been talking about it since it was 8,500. I don't think this is the right entry. But again, it's a very, very strong NBFC. The rules for NBFCs are a little bit changing because of the RBI. We had some news where RBI is saying these NBFCs cannot lend money to digital lenders and so on. So there are some restrictions which are coming the NBFC way, and maybe that will have some negative impact. Then you have BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. So डिफेंस के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्टॉक्स महंगे हो गए हैं. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक you have to see. Maybe you will get it at a cheaper rate. I only have HAL now. सोलर मैंने काफ़ी जल्दी बेच दिया, उसके बाद में सोलर 16,000 हो गया, बट इट्स फाइन. पर HAL है मेरे पास अभी और HAL को मुझे बेचना है. और BEL इज स्ट्रॉन्ग स्टॉक. उसके बाद में लोकल स्टोरी में आ जाता है भारती एयरटेल. भारती एयरटेल देखो पिछले 4 दिन से लगातार चढ़ रहा है और ये काफ़ी नीचे चला गया था 1900 से. अब मुझे लगता है वापस से अपनी 1900 तक की जर्नी करेगा. फिर प्राइवेट बैंक्स में बड़ा जो सबसे अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से अभी मार्केट में है वो ICICI बैंक है. कल भी चढ़ा है, पिछले 2 दिन से चढ़ रहा है और इसका लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से ये 1700 तक जा सकता है. फिर ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज चल रही हैं, HDFC लाइफ, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफ़ी डीरेगुलेट किया है इंश्योरेंस सेक्टर. उससे MFSL बहुत चला और HDFC लाइफ बहुत चला. फिर HDFC बैंक में, प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक और ICICI बैंक मस्ट हैव है. ये थोड़ा महंगा है अभी. Divi's Lab ये मैं मिस कर गया. मैं फार्मा में ज़्यादा इन्वेस्ट करता नहीं हूँ बिकॉज फार्मा में फिर वही US वाला हिसाब किताब है. US जो है वो टैरिफ्स लगा रहा है, काफ़ी रैंडम न्यूज़ आ रही है, तो थोड़ा सावधान रहना है. फिर आगे आपका चोला फाइनेंस, इंडिगो भी बहुत, इट इज़ अ लोकल स्टोरी. अभी इसमें आज का न्यूज़ है कि गंगवाल फैमिली जो उसके ओनर्स थे, दे आर गोइंग टू सेल सम स्टेक. तो वो जब भी स्टेक सेल करते हैं तो स्टॉक नीचे जाता है. 5200 पे मेरे हिसाब से ये स्टॉक खरीदने लायक है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से. शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, शॉर्ट टर्म तो आई थिंक थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड है. फिर मजगांव डॉक अगेन बहुत तगड़ा रन मिला है इसको. हम 2250 से इसकी बात कर रहे हैं अगर पुराने वीडियोस देखो, और अभी 3500 है. SBI लाइफ की भी हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं और इसमें भी वही इंश्योरेंस वाली स्टोरी है. ये मेरे हाथ से निकल गया सोलर इंडस्ट्रीज़. ये पिछले 4 दिन में जिस तरह से चढ़ा है ना, मतलब 13,500 से 16,000 कब हुआ किसी को पता नहीं चला. बहुत स्ट्रांगली मूव किया है ये. अब मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा है, पर यू नेवर नो. और फिर है TVS मोटर, ये भी अगेन लोकल स्टोरी है, 2 व्हीलर स्टोरी है. तो 15 स्टॉक हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकते हो, मोस्टली डिफेंस में, NBFCs में, प्राइवेट बैंक्स में, ICICI बैंक टाइप और HDFC बैंक टाइप. और हाँ, लोकल स्टोरीज़ हैं जैसे इंडिगो हो गया, मे बी इंडियन होटल भी हो गया, इसमें है नहीं, पर इंडिगो अच्छा कैंडिडेट है. और फिर NBFCs में बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस. तो बड़ी कंपनियों में भी पैसा बनाया है लोगों ने. एक्चुअली स्मॉल कैप में तो पैसा बनता ही है लॉन्ग टर्म में, लेकिन छोटी कंपनी में बनता है. एक और चार्ट मैं दिखाना चाहता था, निफ्टी वाई यू कैन नॉट मेक मनी शॉर्ट टर्म. तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं हर दिन वो कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाऊँ कि भैया शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ कमा पाओगे नहीं. अभी उसको निफ्टी के चार्ट को खोल के देख लेते हैं कि इसने कैसा बिहेव किया है कल. और मेरा हमेशा नतीजा यही निकलता है कि भैया इसमें कोई फ़ायदा नहीं है.
इसमें अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका चार्ट, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि 5 मिनट में इसकी क्या हालत हुई है पिछले एक दिन में। ये देखो, तो अगर इसको देखते हो चार्ट को, तो स्टार्ट हुआ, ये जो ग्रीन वाले बार हैं ये मतलब अप मूव है, और रेड वाले हैं जो ये डाउन मूव है, और ब्लू वाला है जो अनडिसाइडेड है। तो ये स्विच होता रहता है, ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वन डायरेक्शनल मूव नहीं है। सुबह चालू हुआ स्ट्रॉन्ग, फिर साइडवेज, फिर डाउन, फिर साइडवेज, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर साइडवेज, फिर ऊपर। तो ऐसा करते 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 कुछ पता नहीं है निफ्टी का। इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते हो, इंट्राडे में कुछ पता नहीं चलता है मार्केट कब कहाँ कैसे मूव करती है। थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये मैंने कई वीडियो बनाए हैं, इसको एक्चुअली देखना चाहिए आप लोगों को। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का एक तो पहले ये देखना है कि स्टॉक अच्छा होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, और रेपुटेड कंपनी होनी चाहिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि कंपनियाँ वापस भी नहीं आती, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एवरी स्टॉक इज़ गोइंग टू कम बैक। द लॉट ऑफ स्टॉक्स विच नॉट कम बैक। अभी जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का स्टॉक देखो, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का स्टॉक 2010 से जब भी ये 50% गिरा है तब खरीदना चाहिए। जब भी रेड बार्स आए हैं इसमें 2-3 महीने 4 महीने के लिए, ये देखो एंट्री के मौके बहुत कम है। यहाँ पर 2014 में लेना चाहिए था 150 रुपये पे। जब भी ये 40-50% गिरता है तो खरीद लो। अभी ये हुआ 2014 का देखो, 2087 से 151 हुआ, 151। फिर ऐसे ये यहाँ पे 307 से 229 तक गया, 385 से 286 तक गया, 920 से 460 तक गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें और देखो कि ये जब ये 920 से 460 से आ रहा है, तो पहले ये साइडवेज मूवमेंट चालू होती है एक महीने के लिए। ब्लू बार आता है पहले, फिर रेड बार आते हैं। अचानक रेड बार आना बहुत मुश्किल होता है टॉप बनाने के बाद। अभी जैसे ये वाला है 1181, तो उसके बाद में हाफ प्राइस पे खरीद सकते थे 505 पे, ठीक है। फिर ये है 2600 हुआ ये 2021 में। फिर ये आधे से भी कम रह गया। मैंने ये 1200 पे लिया था यहाँ, 4 महीने लगातार गिरा ना ये, 1 2 3 4, तो 4 रेड बार आ गए ना, उसके बाद में खरीद लेना चाहिए। 4 रेड बार आए और 40% करीब गिर जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ खरीद लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने 1200 पे एंट्री की थी, और फिर मैंने इसको करीब 2400 पे जाके छोड़ा था। अभी लास्ट जो इसका रन है वो 3400 से, मैं थोड़ा लेट हो गया, 1900 पे नहीं खरीदा मैंने, करीब 2100 पे खरीदा है। पर ये 1937 जो लेवल है ना इसका, ये बहुत ही गोल्डन लेवल है। उस पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को भर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री स्टॉक की ये कहती है कि जब भी ये 40-50% गिरा है तब इसको खरीदो और शांति से बैठो। क्योंकि देखो लोगों को अपार्टमेंट तो चाहिए, और कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, तो इस तरह से पैसा बनता है। अभी देखो जिसने यहाँ पे 1100 पे लिया सस्ते में, ये 2023 के बाद, ये मिड 2023 मई जून में, वही है ना ये, तो 1200 पे लेने के बाद उसने 3400 किए पैसे, मतलब 3 गुने कर लिए करीब करीब। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत कम स्टॉक्स में मिलती है। तो अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में वैसी ही अपॉर्चुनिटी है, और ऐसा ही कजारिया सीमेंट्स में भी हो, कजारिया टाइल्स में हुआ। कजारिया का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, और आई विल जस्ट क्विकली शो यू एंड देन आई विल क्लोज दिस, बिकॉज मार्केट चालू होगा 1 घंटे में। ये देखो कजारिया में भी यही हुआ। यहाँ 615 से अगर आधे में लेते हैं, ये देखो ये 615 पे था ना 2019 में, तो ये कह दो कि भाई मुझे तो हाफ रेट में चाहिए, हाफ रेट में चाहिए 600 का स्टॉक मुझे 300 में चाहिए, 300 पे लिया, ठीक है, 300 पे लेके फिर 1300 हुआ। फिर इसका प्रीवियस हाई जो था मान लो 1300 था, तो तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल जाता तुम्हें 1500 से 750। अभी जिसने 750 पे एंट्री की है उसने गोल्डन एंट्री की है। अभी 1044 तो हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी चलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में चलाता है, 50% डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या डेवलपर टाइप स्टॉक्स हैं, उसमें you always get is 40-50% drawdown, and you should enter them. So it's all about buying it cheap. So whatever you're buying, you should assume that it will fall 50%.
and you are ready to buy when it is down 50%. All right, guys. So have a good one, and then see you in the market. Bye.